अवार्ड इसकी कोई अहमियत नहीं ना ना। तुम्हारे बेटे बेटियां अल्लाह की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता तुम्हारा माल तुम्हारी माल ये फितना है, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद फितना है। अल्लाह फितना बता रहा है। अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान में फरमाया ये दुनिया का माल ये तुम्हारे माल अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, ये माल और बेटे दुनिया की जीनत है, सिर्फ दुनिया की जीनत। तो या अल्लाह फिर तेरी नजर में जरूरी क्या है, तेरी नजर में इज्जत वाली चीज क्या है, तेरी नजर में कदर वाली चीज क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसका तकवा ज्यादा है अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ पर गरीब भी अपना दिल थोड़ा ना करें, यहाँ पर कमजोर भी अपना दिल थोड़ा ना करें। अबू लहब काबे का कैशियर है। अबू लहब का जो पद था सुन लीजिए, वो काबे का कैशियर था, समझ रहे हैं आप? लेकिन आज उसका नाम लेवा कोई नहीं है। कुरान ने उसकी मजम्मत में एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मालदार इतना के काबे का कैशियर। जरा तवज्जो करें यार, कोई छोटी मोटा पद नहीं है काबे का कैशियर होना, बहुत बड़ी डिग्री है ये। लेकिन आज उसका कुत्ते तक नाम नहीं लेते नजर आते। यमन का एक बकरियां चराने वाला लोगों का चरवाहा है जिसको जमाना ओवैसे करनी कहता है। हाय हाय, कोई पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई कहता था ये हमारा चरवाहा है। खुदा की कसम फटा हुआ लिबास, ठाट का लिबास, बबूल का कांटा कपड़े की जगह होता था। मगर खुदा की कसम उवैस जब तक दुनिया रहेगी, जब तक नबी के गुलाम उवैस का नाम रहेगा। तकवा अगर है तो अल्लाह की नज़र में इज्जत है, और तकवा नहीं है तो अल्लाह की नज़र में तुम्हारी गाड़ियाँ बेटे माल, अल्लाह फरमा रहा फितना है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। हम अपनी गाड़ियों पे, अपने बेटों पे, अपने मालों पे बड़ा फख्र करते हैं। अल्लाह कहता फितना है ये फितना। अल्लाह फरमाता तकवा है मेरी नज़र में इज्जत वाला। आज बात समझ में आ गई कि अगर गरीब है, मुत्तकी है, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आज कितने लोग हैं जमाने में बहुत ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सुनना। मेरे लिए जोर से बोलना कोई कमाल नहीं, मेरे लिए हल्के बोलना कमाल है, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये सब जोर से अगर मैं बोलूं तुम सोचोगे मजा आएगा, वो मेरे लिए कमाल नहीं। मैं धीरे से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये ट्यूशन क्लास चल रहा है। जी जी हजरात, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, आइज़्ज़ा अक़रबा में कोई तुम्हारा अगर हराम खा रहा है, तेरी जिम्मेदारी है अपना वक्त निकाल, टाइम खर्च कर उसे समझा, कोशिश कर, रोक। इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आने वाला, ये कुरान ने जिम्मेदारी तुझे दे दी है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का ताज अल्लाह ने तेरे सर पर रख दिया है। लोग कहते हैं भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है यार, जो हो रहा होने दो। अगर मस्जिद में इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी मुखालफत करने लगा, तो मस्जिद के दूसरे नमाजी कहते हैं मौली साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? और मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या ठेला चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या आम बेचने वाला बोलेगा? मौली साहब ना बोलेगा तो क्या रक्षा चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो मुझे बता कौन बोलेगा? अब कोई नबी तो नहीं आएगा, अगर बोलेंगे तो ये नबी के नाइब बोलेंगे, मुस्तफा के गुलाम बोलेंगे। कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारा भाई कोई हराम काम करता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका हराम छुड़ा दो, हराम उसका छूटेगा, जन्नत अल्लाह तुझे ही अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहोगे मौलाना साहब हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो बिल्कुल छुड़ा सकते हो, मेरे पास गारंटी और दावा दे के जाता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के जाता हूँ। 80% हराम छूट जाएगा। अगर आप चाहें, मौली साहब चाहें बाद में छूटेगा, आप चाहें पहले छूट जाएगा। अगर कोई शादी में डांस पार्टी कर रहा है, डीजा कर रहा है, गाजा बाजा नाच तमाशा कर रहा है, मौली साहब के कहने से नहीं रुकेगा, मगर उस घर का कोई दामाद होगा जरूर।
दामाद जरूर होगा, सबके दामाद है, हर घर का दामाद है। दामाद ठान के बैठ जाए, ओ साले जी, ओ ससुर जी, अगर तुम्हारे घर ये डीजा बजा, नाच हुआ, तमाशा हुआ, सब तो तेरे घर शादी में होंगे, मगर तेरा दामाद नहीं आएगा। मैं देखूं किस ससुर में इतनी ताकत है कि अब बजा के दिखा, अब बजा के दिखा। मेरी बात गलत हो तो बताओ, अब किस ससुर में ताकत है, अब बजा के दिखा। लेकिन दामाद तो खुद सबसे आगे होता है, सबसे आगे होता है, सबसे आगे। ब्लीचिंग दूल्हा कम कराता है, ये दामाद ज्यादा कराता है कि मैं साले से ज्यादा नजर आऊं। मैं सही बता रहा हूं, वो तो कम करा लेगा, ये ज्यादा। चाहे बारात लेट हो जाए मगर बहनोई की ब्लीचिंग कम नहीं होगी। और बेचारा दूल्हा भी मनी कर रहे हैं, बहनोई साहब नाराज ना हो जाए आज, चाहे बारात लेट हो जाए मगर करा लो, अच्छी वाली नहीं की करो। अगर आज ये बहनोई कह दे, आज ये दामाद कह दे, और मेरे ससुर और मेरे साले कान खोल के सुन ले, अगर डीजा बजा सब जाएंगे लेकिन तेरा दामाद नहीं जाएगा, तेरा बहनोई नहीं जाएगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 80% डीजा नाच तमाशा रुक जाएगा। मौलाना की बात बाद में असर होगी, इसकी पावर इतनी है कि इसकी बात का असर पहले हो जाएगा। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाइयों, बताइए। मौलवी साहब को तो खतरा है कि इमामत ना छूट जाए, ससुर को तो खतरा होगा बेटी ना छूट जाए। बात है, कब करोगे पावर का इस्तेमाल यार, पावर का इस्तेमाल करो। पहले सहाबी, सबसे पहले मुसलमान, आओ तारीख की रोशनी में, मैं खाली तुम्हें मजे दिलाकर जाना नहीं चाहता। हजरत अबू बकर जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, एक नंबर का मुसलमान, एक नंबर का, जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब जरा। जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर, जो मजार में भी नबी के साथ, गार में भी नबी के साथ। इसको कहते हैं मुस्तफा की वफादारी, नबी की गुलामी। हजरत अबू बकर का बेटा ईमान ना लाया, हजरत अबू बकर मुस्तफा पे जान निछावर कर बैठे थे। जंग हो गई, इस्लाम और कुफ्र की जंग। बेटा काफिर था, काफिरों के साथ तलवार लेके आया। हजरत अबू बकर मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, उनके साथ तलवार लेके आए। आगे से लेके पीछे तक तुम ससुर से, तुम अपने साले से, अपनी ससुराल से बुराई नहीं ले सकते, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्त से बुराई नहीं ले सकते। यारी से गलत काम से रोकूंगा, ये नाराज हो जाएगा। अरे तेरी सोच है। सुन, हजरत अबू बकर का बेटा काफिरों के साथ तलवार लेके आया, हजरत अबू बकर मदीने वाले के साथ तलवार लेके आए। जंग छिड़ गई। मैदान जंग में एक वक्त ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि हजरत अबू बकर के बेटे की तलवार हजरत अबू बकर की गर्दन पे आ गई। देखा ये तो बाप की गर्दन है, तलवार खींच लिया, पीछे हट गया, अबू बकर को छोड़ दिया। जंग मुकम्मल हो गई। काफी दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बेटा बाप की बारगाह में बैठा था, कहने लगा बाप, जब मैं जंगल में गया था और जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ओ बेटे, रब्बे काबा की कसम, तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। उस जंग में अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो मोहम्मद का गद्दार समझ के काट देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब यार, ये है, तू ससुराल को नाराज नहीं करना चाहता, तू दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता, मिलने वाले को नाराज नहीं करना चाहता। अबू बकर कह रहे, बेटे, रब्बे काबा की कसम, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन होती, बेटे पे रहम ना करता, मोहम्मद के गद्दार को काट देता। बेशक हक है, जो है अपनी ससुरालों में, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने दोस्तों से नहीं बिगाड़ना चाहते। सुन, हजरत यूसुफ बिन नून एक नबी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत यूसुफ बिन नून एक नबी हैं। तवज्जो करना, सारा मजमा जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। एक नबी हैं, 1,24,000 कमोबेश अंबिया हैं, उनमें एक नबी यूसुफ बिन नून है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी बारगाह में फरिश्ता आया, ए यूसुफ, अल्लाह तुम्हारी उम्मत के 70,000 लोगों को हलाक करना चाहता है।
कितने लोगों को? 70,000। जोर से बोल दें जरा। 70,000। हजरत यूसुफ ने पूछा ये 70,000 कौन है? कहा ये अय्यार हैं, मक्कार हैं, अय्याश हैं, झूठे हैं, और ये अय्याश हैं, ये गुनाहगार हैं, ये दुनिया के बदतरीन इंसान हैं जिन 70,000 को अल्लाह तबाह करना चाहता है। कहा इनका हक है ये। फिर कहा दूसरा जुमला सुन। फरिश्ता बोला 40,000 तुम्हारे नेक लोगों को जो अल्लाह अल्लाह करते हैं उन्हें तबाह करना चाहता है। 40,000 वो हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, कोई गुनाह ही नहीं करते। 40,000 वो हैं जिनका जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजरी। 40,000 वो है जिन्होंने गुनाह ही नहीं किया। 40,000 वो है जो अल्लाह के लिए सोते हैं, अल्लाह के लिए उठते हैं, अल्लाह के लिए चलते हैं, अल्लाह के लिए बैठते हैं, अल्लाह के लिए खाते पीते हैं, जिनकी जिंदगी अल्लाह 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 में गुजर रही है। हजरत यूसुफ ने पूछा अरे गुनाहगारों को अल्लाह तबाह करना चाहता है, बात समझ में आता है, लेकिन इन नेकों को क्यों अल्लाह तबाह करना चाहता है? क्या वजह है? कहा अल्लाह का कहर इन पे इसलिए नाजिल है, अल्लाह ने फरमाया ये 40,000 जो नेक है ये बुरों को बुराई करने से रोकते क्यों नहीं? इसलिए इनका तबका पलट करूंगा। ये जो 40,000 मुझे अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मेरी इबादत करते हैं, इन 70,000 को इन्होंने रोका क्यों नहीं? हाय हाय, अगर तुमसे पूछ लिया कि तेरी ससुराल में डीजा बजा था, तेरी खाला तेरी पुप्पी तेरे खानदान में डीजा बजा था, अभी झगड़ा हो जाए इस गांव में ना एक आदमी से 75 लट्ठा रहे हैं, अरे भाई ये 75 को ने कहा खानदानी मर जाएंगे, मार डालेंगे, अपने खानदानी को झुकने नहीं देंगे, तेरे खानदानी पे इतना नाज है कि मरने मारने तैयार है, तो खानदानी तेरे कहने से डीजा क्यों नहीं रोक रहा? जी जी क्या बात है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तो 75 लट्ठा गए थे कि मियाँ मर जाऊंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब 75 लट मरने के लिए तैयार है, खून देने खून लेने तैयार है, तो क्या तेरे कहने से डीजा नहीं रोक सकते? रोकेंगे, मगर तूने रोकने की कोशिश तो की होती। और मेरे भाई कान खोल कर सुन, आगे बढ़, जमाने की खुशी ना दे, कहीं ऐसा ना हो तू तो नेक है मगर अपने को तू नेक ना बना सका, अल्लाह उस गुनाहगार की वजह से तुझे भी जहन्नम में डाल दे। जो है आप लोगों की कोशिश करो, आप सिर्फ हमें मौजू दे देते हो। हजरत डांस के खिलाफ बोलना, हजरत डीजे के खिलाफ बोलना, हजरत कब तक बोले? हजरत के गुर्दे काले हो गए बोलते बोलते, लेकिन हजरत के बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अमल नहीं करेंगे। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, एक मौलवी के बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो करना, मेरे नबी ने मक्का में ऐलान नबूवत किया, कितनों ने कलमा पढ़ा? चंद लोगों ने, मगर जब उन चंद में हजरत अबू बकर, हजरत उमर आ गए, हजरत अली, हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत अमीर हमजा आ गए, जब ये खड़े हुए और इन्होंने ऐलान किया किसकी ताकत है जो नबी का कलमा पढ़ने वाले को तिरछी आंख दिखाए, उमर ने हरम काबा में खड़े होकर ऐलान कर दिया अगर कलमा पढ़ने वालों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उमर आंख निकाल लेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। ये उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ जब तक की जिम्मेदारी, जब तक उमर ने ऐलान न किया, अमीर हमजा ने ऐलान न किया, जब तक पिटते रहे ये पिटते रहे। इस्लाम बड़ी धीरे धीरे बढ़ा, छिप छिप के बढ़ा, घाटियों में बढ़ा, झाड़ियों में रहा, कभी हबशा चला गया इस्लाम का मानने वाला, कभी हिजरत कर गया, लेकिन जब उमर उठा, अमीर हमजा उठा, किसकी ताकत सीने पे बैठ के खून पी जाऊंगा, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले को किसी ने आग दिखाई तो आग निकालूंगा, तो इस्लाम फिर हजारों में नहीं था, फिर लाखों में इस्लाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, और अगर किसी को मुझसे इस बात पर डिबेट करनी है तो मैं कहूंगा मेरे नबी 13 साल तक ऐलान नबूवत के साथ मक्का में रहे, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा, और फिर 10 साल की जिंदगी में कितना कलमा पढ़ा? 13 साल की जिंदगी में हजारों थे, और मदीने की 10 साल की जिंदगी में लाखों थे। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। हाय हाय, हम क्या तबलीग करेंगे? नबी से बढ़ के तबलीग नहीं कर सकते हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों की जूतियों के बराबर भी नहीं। मगर सपोर्ट जब मदीने वाले के साथ नबी के गुलामों की हुई, उमर आए, अमीर हमजा आए, तो इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ने लगा।
और फिर कहाँ तक इस्लाम फैला, कहाँ तक पहुँचा, वो मेरा टॉपिक ही नहीं। कभी तारीख में आपके सामने रखूंगा तो फिर इंशाल्लाह। आज तो जो टॉपिक है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कान खोल करके सुने और मेरे भाई कान खोल करके सुने। आज अगर तकवा आपके अंदर है तो तकवे वाला इंसान को हराम काम बुरा लगेगा। अगर कहीं पर हराम काम हो रहा है, कोई हराम का लुक़मा खा रहा है, ओ मदीने वाले के कलमा पढ़ने वाले, कान खोल के सुन। तेरा काम छूटे तो छोड़ देना, तेरी दुकान बंद हो तो बंद कर देना, तेरा बिजली थोड़ी देर के लिए थमे तो उसको थमने देना, लेकिन अपने भाई को हराम से रोक लेना ये बहुत बड़ी तेरी इबादत है, ये तेरा बहुत बड़ा काम है। अगर अपने भाई को तूने हराम से रोक दिया, ये तो जन्नत मिलेगी इसे, इसके सदके में रोकने वाले को भी जन्नत मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मैं शुरू हुआ हूँ और अब सुनिए आप सुनिए। आज देखिए मेरे भाई, आज हमें पता नहीं, इसलिए कि कोई समझाने वाला नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं यार। हम देख रहे कि हमारे बच्चे मोबाइलों पे सट्टा खेल रहे, कोई ड्रीम 11 खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा। माँ बाप समझाने वाले ने उसको जायज समझ लिया। ये मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर 1 लाख रुपए तेरे जायज के हलाल के हैं, 100 रुपए का नोट उस जायज में तूने हराम का डाल दिया तो सारी अपनी कमाई को तू बेकार कर लेता यार। लात मारते हैं ऐसे ड्रीम 11 पे, लात मारते हैं ऐसे सट्टे पे, लात मारते हैं ऐसी कमाई पे जो हराम का लुकमा हमारे मुंह में आए, हमारी नस्लों तक उसका खून जाए और वो नस्लें हमारी गद्दार बन के पैदा हो, वो नस्लें हम मर के कब्र में चली जाएं, वो नस्लें जब हराम का लुकमा खाए कर परवान चढ़ेंगी तो हम तो कब्र में होंगे, वो शराबें पी रही होंगी, कोई डांस कर रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई डाका कर रहा होगा, कोई हराम काम कर रहा होगा। मेरे भाई कान खोल के सुन, अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिला के जा। तू तो